हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 129, जो कि आप 10 दिसंबर को करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नेम, टीचर का नेम, पाठ लिखेंगे। आपका पाठ क्या है, वे दिन भी क्या दिन थे, कक्षा भाग लिख लेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम लिख लेंगे और वर्कशीट का नंबर लिख लेंगे और आप दिनांक लिख लेंगे जिस दिन आप वर्कशीट कर रहे हैं। आप 10 दिसंबर दिनांक डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार है जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। तो इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब लोगों के उनके अधिकार क्या क्या है वो ही जागरूक करने के लिए हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मतलब कि ह्यूमन राइट्स डे। यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर भी दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, उसकी उपसर्ग एवं पत्र। तो आज हम उपसर्ग करेंगे और पत्र करेंगे। ठीक है, इस वाले को पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, प्यारे बच्चों आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। ठीक है, तो ये पाठ एक विज्ञान कथा है। विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, ज्ञान। तो जब हमने ज्ञान जैसे देखो हमने वर्ड किया ज्ञान, जब हमने ज्ञान में आगे वी जोड़ दिया तो क्या बन गया, वो बन गया विज्ञान। तो जब एक शब्द हमने जोड़ा तो उसका एक और दूसरा मतलब बन गया विज्ञान। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी है जैसे निरोग, निवेश, निडर। तो इसमें जो क्या है रोग, जैसे कि मैंने लिखा रोग। ठीक है, अभी तो ये रोग है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर इसमें मैं जो नी है उसको जोड़ दूँ, जो नी है मैं उसको जोड़ देती हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा निरोग। तो मतलब कि जो ऐसी वर्ड जो किसी वर्ड के दूसरे मतलब बनाते हैं, किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में बदल देते हैं, उन वर्ड्स को हम उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि वो उसकी उपसर्ग, आपको पता है इसमें क्या होता है, उसमें ना जो एक वर्ड हम अलग से ना जोड़ते, बताऊँ कहाँ पर, आगे जोड़ते हैं। तो आगे जोड़ते हैं, अभी प्रत्यय आपको पढ़ाई नहीं, इसके उपसर्ग पढ़ा रहे हैं। तो जो किन्हीं वर्ड्स के आगे कोई अगर नए वर्ड जोड़कर उसमें कोई अलग वर्ड बन जाता है उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो नी जो है हमने सब वर्ड्स के आगे आगे जोड़ा है। ठीक है, तो आपको वही बता रखा है, इन शब्दों के आगे नी जोड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आपको देखो एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे सुगम। देखो जैसे ना एक वर्ड हमने गम ले लिया। ठीक है, गम है, अब उसके सामने हमने उसके आगे ही सू जोड़ दिया। ठीक है, क्या बन जाएगा, सुगम। ऐसे ही वन जो वर्ड है उसके सामने उसके आगे हमने उप जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, उपवन। ठीक है, ऐसे ही और सारे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे कुछ वर्ड जब जुड़ते हैं तो उनके अर्थ जो बदल जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको वही दिखा रखा है, देखिए पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर आपको एक तालिका देखिए, आपको यहाँ पर टेबल दे रखी है ना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए और आपको यहाँ पे भरना है। देखो कैसे करना है आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देखो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए, जैसे वी, देखो जैसे ये वी है, उप, सु, नी, बे, ये वर्ड होते हैं। ये वर्ड क्या है, उपसर्ग है इस टेबल में। ठीक है, उपसर्ग यानी ये वर्ड कुछ वर्ड्स के आगे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आपको मूल शब्द मतलब जिनके, अब देखो उपसर्ग इनके आगे जोड़ेंगे, जैसे वी। तो देखो चार के आगे हमने वी जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर आ गया विचार। ठीक है, ऐसे देखो हमने हार के आगे उप जोड़ दिया तो क्या हो गया, उपहार। ऐसे ही यहाँ पर मन के आगे हमने सु जोड़ दिया तो सुमन बन गया हमारा। ऐसे ही देखो यहाँ पे रोग के आगे हमने नी जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ दिया नी वाला, तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया निरोग। ऐसे ही मतलब का आगे हमने बे लगा दिया तो क्या बन गया, बे मतलब। तो इस तरह से करना है हमें।
आपसे पूछे कि इन्हीं उपसर्ग को जोड़कर और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, वो करना है। तो यानी उपसर्ग मतलब देखो, ये ऐसा आपको वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे आपको 2 वर्ड बनाने हैं अभी, कि जिनसे क्या हो, जिनसे जो वी वाले वर्ड्स बने, क्या बने, जिनसे वी वाले मतलब वी शब्द के वर्ड जो है वो बने, जिनके आगे जो वी आता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे आपके जो वर्ड्स आपको दिखा रखे वो करवाए हैं। यहाँ पे देखो, जैसे वी से जो वर्ड है ना, वी, जिसके आगे ऐसे वर्ड बनाने जिनके आगे वी आता हो। देखो मैंने बना रखे हैं आपके यहाँ पे, देखिए 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे आ गया विकार। क्या आ गया मेरा, विकार आ गया ना, यानी विकार हो गया। ये क्या हो गया, मेरा विकार हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मतलब कि देखो, इनके आगे अगर हम कार में वी जोड़ दें, क्या बन जाएगा, विकार। ऐसी विनाश। तो ये वर्ड हमने बना लिया। आगे देखो यहाँ पे ऐसे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे उपकार। ऐसे उपकार मतलब कि ऐसे वर्ड हमें बनाने हैं जिनके आगे क्या होता है, जिनके आगे ऊ लगता हो, छोटा ऊ। ठीक है, उप लगता हो। तो यहाँ पे देखो उपवन लिख दिया, जैसे उपदेश, तो आगे क्या लगा, उप लग गया ना। ऐसे ही कुछ वर्ड जिनके आगे सु लगता हो, तो क्या, सुराख, सुफल, इस तरह से वर्ड। ऐसे यहाँ पे निवेश, तो यानी कि ऐसे वर्ड जिनके आगे नी लगता हो। निकल, देखो यहाँ पे निकल है ना, नी लग गया। कल का मतलब भी होता है कल। ऐसी निरोग, ठीक है, निरोग में आगे हमने नी लगाया। ऐसे ही देखो यहाँ पे बेदाम, बेदाम मतलब आगे बे लगना चाहिए। ठीक है, वर्ड तो पूरा है लेकिन बे लगना चाहिए। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है, बेकार, यानी बे आगे आया। ऐसे ही बेजान, हमने जान में बे लगा दी तो बन गया बेजान। तो इन्होंने ऐसे वर्ड दिए जिन्होंने एक शब्द में लगकर उनके अर्थों को बदल दिया है। ठीक है, तो ये होते हैं उपसर्ग। अब आपको यहाँ पे आगे बोला है कि आपको वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ में आपने कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। ये हमने पढ़ा था कि जो कुम्मी है वो ऑनलाइन पढ़ाई करती है। तो आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं घर पर बैठ के। तो सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई को करते हुए कैसा लगा आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर एक डेट लिख लीजिए। पहले आप ऊपर डेट लिख लीजिए, उसके बाद डेट लिखने के बाद आप अपना एड्रेस लिखिए। पहले आप एड्रेस लिखिए, फिर डेट लिखिए। उसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय मतलब किस चीज़ पे आप लिख सकते हैं विषय में कि ऑनलाइन पढ़ाई हमें कैसी लगी। उसके बाद आप लिखिए अपने जिनको भी आप पत्र दे सकते, जैसे कि आप अपनी दीदी को पत्र भेज दें, आप कहिए नमस्कार दीदी, आदरणीय प्रणाम। उसके बाद आप लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए कि मैं आपकी छोटी बहन भूमिका, जैसे मेरा नाम भूमिका है तो मैं भूमिका लिखूँगी। आपका नाम जो भी वो लिखिए, मेरा नाम भूमिका, मैं आपकी छोटी बहन भूमिका बोल रही हूँ। दीदी, हमारी इस महामारी के चलते हमारी भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आपके जैसे मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो लेकिन मैं अपने स्कूलों के दोस्तों को मिस कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है। तो बस आपको इस तरह बताना है। उसके बाद आपको नमस्कार कर लेना है और आपको धन्यवाद लिखकर उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर आपको फिर से लिख देना है अपना नाम। आप लिख सकते हैं कि आपकी छोटी बहन भूमिका। ठीक है, आप अपना नाम लिखिए छोटी बहन के बाद। ठीक है, अगर किसको पत्र लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस आपको बीच में वही बताना है कि आपको कैसी लग रही है ऑनलाइन पढ़ाई, उसमें क्या क्या है वो सब आप डाल दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो मेरी वर्कशीट भी खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।